अक्सर इन्वेस्टर्स के बीच में यह कंफ्यूजन रहता है कि उनको इन्वेस्टमेंट करना है अगर फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी में, वो नहीं जाना चाहते हैं लार्ज कैप में या स्मॉल कैप में, तो उनको क्या बेहतर रहेगा? क्या वो मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करें वह बेहतर रहेगा, या वो फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करें तो यह बेहतर रहेगा? तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी होती क्या है। देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है फंड मैनेजर के पास। इसमें सेबी का सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन है कि फंड 65% ऑफ अपने एयूएम है, उस स्कीम का जो एयूएम है उसका 65% वो मिनिमम इन्वेस्टेड रहेगा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। इसके अलावा कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन, कोई स्टिपुलेशन, कोई बंधन सेबी की तरफ से नहीं है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ जो मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं उनके ऊपर सेबी का यह प्रतिबंध है कि वो 25% ईच, 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप और अनदर 25% इन लार्ज कैप, ये वो इन्वेस्टर रहेंगे हर समय। और इसके अलावा जो रिमेनिंग 25% है उसके लिए उनको भी पूरा है फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चाहे तो मिड कैप में रखें, चाहे तो लार्ज कैप में रखें, चाहे तो स्मॉल कैप में रखें, या उसको स्कैटर्ड करके किसी भी कैटेगरी में जिसमें रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो अपेरेंटली जो बेनिफिट दिखाई देता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में वह है कि फ्लेक्सी कैप में सिर्फ 65% फंड मैनेजर को इन्वेस्टेड रहना है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। उसके अलावा उसको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेब्ट्स जिसमें चाहे वो फंड अपना एम्प्लॉय कर सकता है। तो अपेरेंटली लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सी कैप फंड का, लेकिन क्या यह वास्तव में बेनिफिशियल सिद्ध होता है, ये अभी जानेंगे। एक कंफ्यूजन और रहता है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी 500 TRI। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि 500 में से किसी भी मार्केट कैप के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है फंड। लेकिन जो वास्तविक कंफ्यूजन पैदा होता है वो होता है मल्टी कैप कैटेगरी के जो बेंचमार्क है उसको लेके, क्योंकि जो बेंचमार्क है मल्टी कैप कैटेगरी का वो है निफ्टी मल्टी कैप 50 25 25 TRI इंडेक्स। अब इसमें जो 50 25 25 है, इससे अक्सर ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये 50% लार्ज कैप में करना है, 25% मिड कैप में करना है और 25% स्मॉल कैप में करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बेंचमार्क इंडेक्स का नाम है और बेंचमार्क इंडेक्स में शेयर इसी तरह से रखे भी जाते हैं, लेकिन फंड मैनेजर के ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ 25% ईच ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो बाकी का 25% है वो फंड मैनेजर अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मार्केट कैप के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब जान लेते हैं कि इन्वेस्टर के लिए किस तरह के फंड्स के, किस कैटेगरी के फंड्स में जाना बेहतर है। तो देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स के साथ, क्योंकि हर टाइम फ्रेम में यह देखा गया है कि मल्टी कैप फंड्स कैटेगरी के फंड्स ने फ्लेक्स कैप कैटेगरी के फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। यह आउट परफॉर्मेंस अलग अलग है हर टाइम फ्रेम में, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, सब टाइम फ्रेम में अलग अलग है। 2%, 3%, 4%, हर टाइम फ्रेम में अलग अलग है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस है। हर टाइम फ्रेम में मल्टी कैप फंड्स ने ज्यादा रिटर्न दिए हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की तुलना में। अब यह होता किस लिए? होता इसलिए है कि मल्टी कैप फंड्स के मैनेजर के ऊपर यह बंधन है कि वो इन्वेस्टेड रहे हर समय 25% स्मॉल कैप में और 25% मिड कैप में। इसके चलते जब मार्केट में डाउनफॉल आया हुआ होता है तो वह इन्वेस्टेड रहना पड़ता है उसको स्मॉल कैप में और मल्टी कैप में, वो उनसे बाहर नहीं निकल सकता। सेबी का स्टिपुलेशन है, सेबी का बंधन है, रेस्ट्रिक्शन है उस फंड के ऊपर कि उस फंड को हर समय मिनिमम 25% ईच स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टेड रहना ही है। इसके चलते फंड को फायदा ये होता है कि उसको कम कीमत में जब मार्केट गिरे हुए होते हैं तो वह बाई कर सकता है फर्दर शेयर। और उससे भी ज्यादा बात यह है क्योंकि 25% का रेस्ट्रिक्शन है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, तो वो अपनी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उनको से एग्जिट नहीं हो सकता, तो उसको कम कीमत में वो शेयर बेचने नहीं पड़ते। और इन्वेस्टर रहने के कारण जब उनका शेयर का प्राइस बढ़ता है, और स्मॉल कैप मिड कैप में आप जानते हैं कि गिरावट भी ज्यादा होती है और वो रिकवरी भी बहुत तेज होती है,
तो वो रिकवर कर जाते हैं और अंत में जाके बेनिफिट मिलता है फंड को। वहीं जो फ्लेक्सी कैप फंड के मैनेजर हैं वो क्या करते हैं कि जब मार्केट गिरता है तो सेफ्टी की तलाश में लार्ज कैप में मूव कर जाते हैं, और जब मार्केट बढ़ चुका होता है तब जाके वो फिर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो उसके चलते उनको कभी भी उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते जितने कि मल्टी कैप फंड के मैनेजर्स को मिल जाते हैं। जैसा कि डिस्कस किया कि हर टाइम फ्रेम में मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स को। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको हर हालत में जाना पड़ेगा मल्टी कैप फंड्स के साथ। वैसे तो स्मॉल कैप में सबसे बेहतर रिटर्न मिलते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो आपको अगर अच्छे रिटर्न चाहिए तो नेक्स्ट चॉइस इज मल्टी कैप फंड एंड नॉट द फ्लेक्सी कैप फंड्स। वहीं जो लोग मल्टी कैप फंड्स की भी वोलेटिलिटी नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते, स्मॉल कैप तो वोलेटाइल ज़्यादा होते ही हैं, मल्टी कैप भी वोलेटाइल होते हैं थोड़े से, क्योंकि 25% ईच, मतलब टोटल कॉर्पस का 50% स्मॉल कैप और मिड कैप में हर समय इन्वेस्टेड रहना होता है फंड मैनेजर को। तो उसके चलते ये भी वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की तुलना में। तो जो लोग वोलेटाइलिटी नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते और उसके बदले वो 2% से 4% तक के रिटर्न सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, तो वो फ्लेक्सी कैप फंड्स में जा सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।